झारखंड प्रदेश का पश्चिम सिंहभूम जिला। ये जिला घाटियों, खड़ी पहाड़ियों और पहाड़ी ढलानों पर गहरे जंगलों से भरा है, जो विश्व के सबसे अच्छे सालवनों में से एक है। सारंडा वन क्षेत्र दुनिया भर में जाना जाता है, मगर एक स्याह सच ये भी है कि ये झारखंड के सबसे वंचित और संसाधन विहीन भौगोलिक क्षेत्रों में से एक है। यहाँ गरीबी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, आजीविका का संसाधन भी नहीं है। इससे बढ़कर एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है। जलवायु परिवर्तन के कारण क्षेत्र में पानी की समस्या भी विकराल होती जा रही है। जिले के जगन्नाथपुर एवं नोआमुंडी प्रखंड के कई गांवों के ग्रामीण भी ऐसे ही समस्याओं से जूझ रहे हैं। भारत सरकार की संस्था BRLF यानी रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन और झारखंड सरकार ने मिलकर जीवन जल और जमीन संसाधन का संरक्षण और उस पर आधारित आजीविका को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से एक बृहद अभियान छेड़ा है। इस कार्यक्रम का नाम है जीविदा हासा। जीविदा हासा में क्या है कि स्लोप वाइज करके हम लोग सारा स्ट्रक्चर बना रहे हैं और हमारा प्रिंसिपल है रिस्ट वैली। चूंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ मानसून का पानी टिक नहीं पाता और बह के चला जाता है। बरसाती नालों के द्वारा मिट्टी कटाव एक आम समस्या है। क्षेत्र के जल एवं जमीन संसाधन के संरक्षण के लिए चोटी से घाटी तक संरचनात्मक उपचार किया जा रहा है। नोआमुंडी प्रखंड के जेटिया गांव में एक जमीन को चिन्हित किया गया, जिसकी ढलान 8 से 10% है। वहां कंटिन्यूअस कंटूर ट्रेंच यानी CCT और स्टेगर्ड कंटूर ट्रेंच यानी SCT का निर्माण किया गया है। 10 से 25% ढलान वाला जमीन है, तो हम लोग गांव में एक ग्राम सभा किए। ग्राम सभा के माध्यम में हम लोग गांव वालों से बात किए। 10 से 25% स्लोप पे हम लोग यहाँ पे स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंच जिसे SCT भी कहते हैं, उस स्ट्रक्चर को यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं। जानने वाली बात यह है यहाँ पे कि नोआमुंडी ब्लॉक में SCT का स्ट्रक्चर पहले कभी नहीं हुआ था, तो हमारे द्वारा चयनित इस एरिया में ये पहला SCT स्ट्रक्चर है जो हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। 3-4 एकड़ का जो ज़मीन है, इसमें जब ऊपर से पानी बहता हुआ नीचे आएगा तो ये छोटे छोटे गड्ढों में क्या है कि पानी धीरे धीरे रुकेगा, जिससे कि इस ज़मीन का नमी बना रहेगा। और क्योंकि ये एक टाड़ ज़मीन में आ रहा है और इससे ठीक आगे आप जैसे देखेंगे तो वो दोन ज़मीन हो जाता है, तो यहाँ से जब पानी धीरे धीरे रुकता हुआ आएगा तो इस ज़मीन में तो पानी रहेगा ही, और अंडरग्राउंड सीपेज के थ्रू हमारा जो दोन का एरिया है, दोन 1 दोन 2 जो एरिया है, उसमें भी कहीं ना कहीं पानी का रिसाव रहेगा और वाटर लेवल ऊपर आएगा। SCT वाला जो गड्ढा खोदा जा रहा है, हम लोग को भी बहुत सुंदर लग रहा है, क्योंकि ये जो गड्ढा खोदा जा रहा है एक नीचे में सीढ़ी नुमा खेती है, थोड़ा थोड़ा सीढ़ी नुमा खेती में यहीं से नामी पानी रहेगा। हम लोग को किसान लोग को भी लाभ। जीविदा हासा कार्यक्रम का एक प्रमुख अव्यय है जल एवं मृदा का संरक्षण। इसी उद्देश्य की पूर्ति करता 30-40 संरचना काफी उपयोगी साबित हो रहा है। इस मॉडल का प्रयोग वैसे बंजर जमीन पर किया जाता है जिसकी ढलान 3 से 8% है। जगन्नाथपुर प्रखंड में भी कुछ गांव में 30-40 संरचनाओं के साथ वृक्षारोपण भी किया गया है। उम्मीद है 2-3 वर्षों में मिट्टी की उपजाऊ क्षमता और जल धारण की क्षमता भी बढ़ जाएगी। ग्रामीणों में आजीविका का अभाव एक प्रमुख समस्या है। ग्रामीणों को आजीविका का संसाधन मिलने पर ही जीवन भी संरक्षित होगा। जीविदा हासा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीणों की आजीविका बढ़ाने और किसानों की आय को दुगना करना। सपोर्ट ने मनरेगा एवं अन्य सरकारी योजनाओं से निर्मित संरचनाओं को आजीविका के लिए समुचित उपयोग के साथ ग्रामीणों की क्षमता निर्माण पर बल दिया। जगन्नाथपुर प्रखंड के टानाकोसी पंचायत के कुंदरी जोर गांव के मंजीत सिंह को एक पारंपरिक किसान से आधुनिक किसान बन चुके हैं। थोड़े से प्रयास से ही मंजीत की जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ चुकी है। ये है कुंदरी जोर गांव है, इसमें हम लाइवलीहुड का
जो काम किए हैं दादा से हम मिले कि हम लोग को सपोर्ट तरफ से हमारा ट्रेनिंग जाना है 3 दिन का चैवासा, तो आप जाइएगा। मचान खेती के लिए बात किए। पहले पारंपरिक खेती जैसे करते थे उसमें हमको बहुत सारा परेशानी का सामना करना होता था। एक तो पानी का मतलब ज़्यादा पानी उसमें लगता था, उसके बाद में पानी ज़्यादा देते तो घास भी ज़्यादा लगता था। उसमें घास निकालने के लिए फिर हमको घास निकालने के लिए मजदूर जिसमें लगाते थे तो उसमें हमको मजदूर ज़्यादा लगता तो खर्च ज़्यादा बढ़ता था। उसका प्रोडक्शन भी जो है हमारा होता था लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता था। और अभी जैसे हमको सपोर्ट के माध्यम से जैसे हमको बताया गया कि जैविक खेती करिएगा तो क्या क्या फ़ायदा है, अब उनके अनुसार जैविक खेती कर रहे हैं। तो फिलहाल मल्चिंग लगाए हुए हैं, मल्चिंग के साथ में ड्रिप भी लगाए हैं। मल्चिंग का फ़ायदा ये है कि एक्स्ट्रा घास नहीं निकलता है। साथ में ड्रिप लगा है, जहाँ पर हम पौधा लगा है वहीं पर पानी गिरता है, तो पानी बहुत कम खर्च होता है। और साथ में खड़ा मचान लगा है। इसमें मचान लगा है तो अब सीधा से हमारा जो सब्जी है ऊपर में रहता है, ज़मीन में रहने से खराब जल्दी हो जाता है। जबकि मचान लगा है तो हमारा सब्जी जो है जल्दी खराब भी नहीं होता, हार्वेस्ट और बढ़िया मुनाफा भी होता है इसका। मनरेगा के तहत निर्मित तालाबों की मेड़ पर खेती के लिए प्रशिक्षण के साथ जरूरी संसाधन भी उपलब्ध कराए। जीविदा हासा कार्यक्रम के आने से पहले बेलपुसी गांव में मनरेगा के तहत बने तालाब की उपयोगिता नहीं थी, किंतु जीविदा हासा कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों को मचान खेती का प्रशिक्षण दिया गया। ग्रामीण तालाब के मेड़ को ही आजीविका के लिए एक बेहतर विकल्प बना लिए हैं। जो अभी आप देख रहे हैं हमारा आईएफएस मॉडल है, जिसको हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कहते हैं। हमारा ये जो आईएफएस मॉडल है, इस पे हम लोग मछली पालन कर रहे हैं। ये 300 बाई 300 का तालाब है। इसके साथ इसका बंड है, इसके बंड पे हमने सब्जी खेती किया हुआ है। अलग अलग तरीके का सब्जी लगाया गया है। यहाँ पे करेला लगा हुआ है, यहाँ पे बरबट्टी है, सामने मचान हमारा है, मचान लगा हुआ है। इसके साथ ही राहड़ का भी बंड पे खेती कर रहे हैं हमारा। इसका मेन मकसद है कि फार्मर एक खेती पे संक्षिप्त ना रहे। कल ही मछली पालन करते थे, उसमें कल ही मछली जब बड़ा होता है तभी हम लोग बेचते थे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग का बंड में कुछ सब्जी लगाएंगे तो जल्दी होगा बोल करके वो सब लगाते हैं। फिर साथ ही साथ में हम लोग मचान खेती भी कर रहे हैं और इधर छोटा छोटा मतलब साग सब्जी जल्दी जो होता है वो सब भी लगा रहे हैं। वहाँ बंड में फिर हम लोग का राहड़ सब भी लगा हुआ है, वो भी तोड़ करके कुछ बीज निकाल करके हम लोग वो सब्जी कुछ भी मतलब करने के लिए ये करते हैं। आजीविका संवर्धन के उद्देश्य से ही एकीकृत कृषि प्रणाली के लिए किसानों को प्रशिक्षण देकर जरूरी सहायता उपलब्ध कराया गया। सपोर्ट संस्था के तरफ से भेजा गया था, तो ट्रेनिंग सीख करके आ करके ऐसे खड़ा मचान चात मचान सब सीख के आए, तब ऐसे बागवानी कर रहे हैं। पहले ऐसे नहीं सीखे थे, नहीं जानते थे। किसान एक ही जगह मछली एवं बत्तख पालन के साथ मिश्रित खेती करके अच्छी आमदनी कर रहे हैं। ऐसे कृषि प्रणाली से सीमांत और लघु कृषकों को फायदा मिल रहा है। किसान छोटी से छोटी जगह का अधिकतम उपयोग कर रहे हैं। भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए जैविक खाद का उपयोग करते हैं। जैविक खाद्य निर्माण के लिए उन्हें प्रशिक्षण भी दिया गया है। खाद वो अभी भी बना के रखे हैं, नीम अस्तर बनाए हैं, वो दवा के हिसाब से वो स्प्रे करते हैं, और जैविक खाद भी वो साइड में बनाए हैं। ये है जीवामृत, इसको बनाते हैं हम लोग। एक मतलब पानी 20 लीटर डालते हैं। उसके बाद गौमूत्र 1 लीटर, बेसन 100 ग्राम, गुड़ 100 ग्राम और दिमाग मिट्टी 100 ग्राम और गोबर 1 केजी डालते हैं। फिर एक ही साइड से हम लोग घुमा करके इसको 3 दिन के मतलब 3 दिन बाद तैयार हो जाता है। फिर चौथा दिन में हम लोग ये पौधा में दे सकते हैं। नवामुंडी प्रखंड के टोटो पासी गांव की महिला किसान सुनीता तेरिया समेकित खेती आधुनिक तरीके से करके अच्छी आमदनी कर रही हैं। इन्होंने कृषि के लिए
हाई वैल्यू क्रॉप का चुनाव किया है। पहले हम लोग जड़ियों से खेती करते थे। जड़ी में लाके वहाँ पर लता, जैसे कि बरबट्टी लगाते हैं तो उसमें लता लगता है, उसमें ज़्यादा पल नहीं होता है और एक ही तो मतलब फसल होता है। और ये जो हम लोग का सपोर्ट संस्था से मिला है, उससे हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया है। उससे हम लोग को पता, मतलब ट्रेनिंग दिया है तो एक बार में 2-3 फसल हो जाता है। जैसे कि ये बरबट्टी हम लोग लगाए हैं, इसका नीचे में भी और कुछ हम लोग लगा सकते हैं, जैसे कि ये क्या बोलेंगे, बीच में हम लोग स्ट्रॉबेरी लगाए हैं। परियोजना क्षेत्र के गांव में मनरेगा के तहत कुआं एवं तालाब जैसे संरचनाओं का निर्माण होता रहा है, किंतु बृहद योजना के बिना बने उन संरचनाओं की उपयोगिता नगण्य रह जाती है। आवश्यकता है मनरेगा की संरचनाएं रीच टू वैली जल एवं मृदा उपचार की योजनाओं के अनुरूप बने। इसके लिए ग्राम सभा का क्षमता निर्माण किया गया ताकि मनरेगा की योजनाओं का जल संरक्षण के अनुरूप क्रियान्वयन हो सके। असर ये हुआ कि अब मनरेगा का 70% निधि प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन आधारित परिसंपत्तियों के निर्माण में हो रहा है। सपोर्ट के द्वारा मनरेगा की योजनाओं का जल छाजन हेतु बेहतर क्रियान्वयन के लिए जगन्नाथपुर से 41 DPR और नोआमुंडी प्रखंड से 224 DPR विकसित किए गए हैं। जगन्नाथपुर प्रखंड से 10,793 योजनाएं एवं नोआमुंडी से 999 योजनाएं समुदाय द्वारा चयनित एवं ग्राम सभा से अनुमोदित हैं। BRLF एवं झारखंड सरकार का जीविदा हासा कार्यक्रम जगन्नाथपुर एवं नोआमुंडी प्रखंड के सीमांत किसानों एवं आदिवासी परिवारों के लिए वरदान साबित हो रहा है। ग्रामीण जीवन जल और जमीन का संरक्षण करना सीख गए हैं। गांव में आजीविका का प्रबंध हो जाने से जीवन भी खुशहाल हो गया है।